चलिए दोस्तों, टेक्निकल इशूज था कुछ, वो सॉल्व हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि जो ये मूवेबल जो आपको दिख रही है, इसको स्पिंडल के थ्रू हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे। साथ में हैंडल लगा हुआ है आपके, इसमें ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं जो ये ग्लोब हैं, ग्लोब कहिए या बॉल कहिए। इनका काम क्या है, इनको हम सही तरीके से हाथों से पकड़कर घुमाने के लिए, हैंडल के लिए काम आता है। अगर ये नहीं ग्लोब लगे हों तो हम जब हैंडल को घुमाएंगे तो हमारे हाथों में चोट लगने का डर रहेगा, इसलिए ग्लोब लगा दिए जाते हैं जिससे कि हमारी पकड़ अच्छी रहे। ठीक है। चलिए, ये वाली आपने असेंबली देख ली, इसमें आपको सारे पार्ट्स पता चल गए कि ये फिक्स जा है, ये मूवेबल जा है, ये स्पिंडल है। स्पिंडल को हम घुमाने के लिए इसमें एक हैंडल लगा हुआ है या स्क्रू बार लगा हुआ है, और स्क्रू बार को घुमाने के लिए ग्लोब लगे हुए हैं। ठीक है। और यहाँ बॉडी के नीचे एक बेस प्लेट लगाई गई है, एक कॉर्नर पे एक बेस प्लेट लगी है, दूसरे कॉर्नर पे दूसरी बेस प्लेट लगी है, इस तरीके से। और स्पिंडल को मूवेबल जा से जोड़ने के लिए एक हमने फिलिस्टर लगा रखा है। फिलिस्टर एक स्क्रू होता है, वही होता है। ये क्या करता है, एक इस फिलिस्टर के थ्रू ये मूवेबल जा जो होती है, ये इस स्पिंडल से जुड़ी रहती है। एक ऐसा पार्ट है जो इसमें शो नहीं हो पा रहा है, वो होता है स्टॉप प्लेट। वो क्या होता है, मूवेबल जाके नीचे लगा होता है। ठीक है, वो क्या होता है, मूवेबल जाके नीचे लगा होगा। अब वो क्यों लगाया जाता है, जिससे कि ये मूवेबल जा बाहर ना निकल सके, यानी ऊपर की तरफ निकल ना सके, इसलिए उसको स्टॉप करने के लिए नीचे से एक स्टॉप प्लेट लगा दी जाती है। अब जरा देख लीजिए, देखिए ये तो सारे असेंबल पार्ट आपको दिख रहे हैं। अब आप कहोगे सर सारे अलग अलग पार्ट अगर दिख जाते तो उनका ये पता चल जाता कि वो देखने में कैसे लग रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो जब दिखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कौन सा पार्ट कहाँ जुड़ रहा है। ठीक है। तो उसके लिए एक फोटो और हम आपको दिखाते हैं, उसको देखिए जरा। अब देखिए, एक पार्ट यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। तो देखिए, पहले तो नाम तो हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं, कुछ अलग अलग नाम से भी बोला जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, इसमें देखिए, आपको हमने कहा कि एक पार्ट होता है बॉडी। बॉडी पार्ट आपको दिख रहा है, ये है येलो कलर का, इसे क्या बोलते हैं, बॉडी। ठीक। उसके बाद इस बॉडी वाले पार्ट में ही ये फिक्स जा लगी रहती है, देखिए अटैच है, यानी कि ये मूव नहीं करेगी, ये बॉडी के साथ अटैच रहेगी, ये मूव ही नहीं करेगी। इस पूरे पार्ट को बॉडी बोलेंगे और इसमें फिक्स जा लगी रहती है। ठीक। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे जॉ स्क्रू है, जॉ स्क्रू। ठीक, ये हो गया। ये क्या है, जॉ स्क्रू। ठीक। जॉ स्क्रू क्यों नाम दिया गया, हमने स्पिंडल भी बोला है, लेकिन जॉ स्क्रू इसलिए बोल देते कि ये जॉ के साथ अटैच रहता है, और जॉ को मूवेबल जॉ को आगे पीछे मूव कराएगा, तो इसलिए इसके जॉ स्क्रू बोल देते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे ये स्क्रू बार है या हैंडल बोल सकते हैं इसको, ये स्क्रू बार या हैंडल है। और ये आपको दिख रहे होंगे बार ग्लोब, एक दो दो बार ग्लोब लगे हैं, एक स्क्रू बार लगा है, एक जॉ स्क्रू लगा है, और बॉडी का पार्ट एक है। और ये लिखा है वाइस लॉ, इसको भी देख लेते हैं, सही कर देते हैं, इसका नाम क्या होता है। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वाइस जा। और ये कैसी होती है, मूवेबल होती है। ठीक, ये आपको दिख रही होगी ब्लू कलर की। ठीक, ये मूवेबल जा है। और ये रही बात आपकी बेस प्लेट के
इसको बोलते हैं बेस प्लेट। जो ये बॉडी है, बॉडी के हर एक पार्ट देखिए, जैसे एक ये है, एक ये है, इन दोनों के नीचे ये बेस प्लेट लगाई जाती हैं। और इसमें देख रहे होंगे आप दो दो होल बने हुए हैं, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये 4 स्क्रू यहाँ लगेंगे। अब रही बात, एक पार्ट और आपका है जिसको हम बोलते हैं क्लैंपिंग प्लेट या स्टॉप प्लेट। दिख रही है आपको, इसमें भी 2 होल बने हुए हैं। ये क्या है? स्टॉप प्लेट। कहीं कहीं स्टॉप प्लेट के नाम से होगा, कहीं कहीं क्लैंपिंग प्लेट के नाम से इसका हाँ लिखा रहेगा बुक्स में। अब देखिए, ये सारे पार्ट जब अटैच हो जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से असेंबली हमारी बन के आती है। आप सब देख पा रहे होंगे इसको। अब देख रहे हो सब पार्ट कहाँ कहाँ लगे हैं, आपको इस फिगर से दिख रहा होगा। ये हमारा बॉडी वाला पार्ट है, इसके नीचे आप देख रहे होंगे स्टॉप प्लेट या बेस प्लेट लगी हुई है। बेस प्लेट दिख रही होंगी 2, एक ये एक ये, ठीक। उसके बाद ये स्पिंडल आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, इसके साथ में हैंडल और ग्रोव लगे हुए दिख रहे होंगे, और ये मूवेबल जार रखी हुई दिख रही होगी। और ये जो स्टॉप प्लेट है या क्लैंपिंग प्लेट है, ये नीचे से बेटा लगाई जाती है, इस जगह से यहाँ ऐसे लगी होती है। और ये किसके नीचे लगी होगी? इस बेस प्लेट के नीचे लगी होगी, जो मूवेबल जा है उसके नीचे लगी होगी। ये क्या करती है? मूवेबल जा को ये ऊपर और नीचे जाने से रोकेगी। नीचे तो भाई जा ही नहीं पाएगी क्योंकि ये रखी हुई है इस बॉडी पे, लेकिन ऊपर जाने से रोकने के लिए स्टॉप प्लेट नीचे लगा दी जाती है, जिससे कि हमारी जो मूवेबल जा है नीचे से फिक्स हो जाएगी। अब काम क्या है? इसको आगे पीछे घुमाने के लिए, फ्रीली मूव कराने के लिए हम जब हैंडल को घुमाएंगे तो ये मूवेबल जा आगे जाएगी, और जब खोलेंगे तो ये पीछे आएगी। इस तरीके से ये वर्किंग होती है इसकी। मेन काम इसका होता क्या है? आप कहोगे सर वर्क पीस को होल्ड करता है ये, है ना। किसी भी आप जाएंगे, किसी भी वर्कशॉप में जाएंगे, आपने ये देखा होगा कि हर जगह आपको ये बेंच वाइज जरूर मिलेगी। शेप अलग अलग हो सकती है, लेकिन वर्किंग वही है कि वर्क पीस को होल्ड करना है। वर्क पीस में कुछ ऐसे ऑपरेशन है जैसे कि फाइलिंग है, ड्रिलिंग है, बोरिंग है। इस तरीके के ऑपरेशन आसानी से इस जब वर्क पीस होल्ड हो जाता है इसमें, तो आसानी से ये वर्क पीस के ऑपरेशन इस पर किए जा सकते हैं। तो मेन काम इसका क्या है? वर्क पीस को होल्ड करना है ना, या पार्ट्स को होल्ड करना। चलिए अब चलते हैं कि हमें इस असेंबली को ऐसे तो आपको बनाना नहीं है, आपको तो 3D असेंबली थोड़ी बनानी है, आपको 2D बनानी है, यानी कि ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। तो हमें कम से कम उसके 3 व्यू बनाने पड़ेंगे, है ना, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। चलिए अब बात करते हैं इसमें। ये आपको देखिए बेंच वाइज का एक रॉ असेंबली आपको दे रखी है। अब इसको कैसे आप बनाओगे, इसको हम आपको समझा देते हैं, है ना। कौन सा पार्ट कौन सा दिया गया है, तो देखिए हमने आपको बताया बॉडी। सबसे पहला पार्ट क्या है? बॉडी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये पार्ट है बॉडी वाला पार्ट। तो ये है हमारा इस बॉडी का क्या है? फ्रंट व्यू, ठीक। अगर ये कलर आपको कम क्लियर समझ में आ रहा है तो हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या है? हमारा फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू है, ये इसी का क्या है? टॉप व्यू। देख पा रहे होंगे आप, सारी डायमेंशन दी गई हैं। और ये क्या है? ये साइड व्यू है, ठीक। उसके बाद आते हैं पार्ट दूसरे में। पार्ट 2 क्या है? यहाँ पे लिखा है बेस प्लेट, ये आपको दिख रही होगी, ये है पार्ट 2। ये बेस प्लेट है। ये बेस प्लेट का क्या बना हुआ है भाई? ये बेस प्लेट का बना हुआ है टॉप व्यू। और बेस प्लेट का एक पार्ट और दिखाया गया है, ये है साइड व्यू। तो इसका मतलब है बेस प्लेट का फ्रंट व्यू नहीं दिया गया है। तो जब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो बेस प्लेट का फ्रंट व्यू हमें निकालना पड़ेगा। पहले फ्रंट व्यू बना लेंगे, तब उसको हम प्लेट को नीचे से लगाएंगे। चलिए इसको बनाते टाइम आपको हम समझाएंगे कैसे बनाना है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है जॉ स्क्रू। हमने कहा था कहीं जॉ स्क्रू, कहीं स्पिंडल, इस तरीके से दिया जाएगा। तो ये जॉ स्क्रू का आप कह सकते हो फ्रंट व्यू दिया गया है, और ये साइड व्यू दिया गया है, ठीक। पार्ट नंबर 3 जो है जॉ स्क्रू है, ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू। अब आप सोचोगे सर ये जो हमें आप असेंबली यहाँ दिखा रहे हैं, डिसेंबल पार्ट, ये कहाँ से मिलेगा, इसका सोर्स कहाँ है? तो हम आपको बता देते हैं कि आप दिए गए फ़ोन नंबर पे आप जब कॉल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे तो उस टाइम आपको ये बुकलेट आपको पूरी सेंड कर दी जाएगी। और कोशिश ये करिए कि जब आप पढ़िए तो ये बुकलेट आप अपने सामने रखिए, ठीक है। और एक रफ कॉपी या कह सकते हो एक कॉपी रखिए, एक पेंसिल रखिए, जिससे कि जब आपको पढ़ाया जाए तो उस टाइम आप इन चीज़ों को सामने से देख के पढ़ाइए, बनाइए, ठीक है। तो बुकलेट आपके सामने रहेगी तो बार बार आपको स्क्रीन में नहीं देखना पड़ेगा। हम जब समझाएंगे तो आप अपनी बुकलेट में वो मेंशन करेंगे, है ना। जैसे कुछ यहाँ गलतियाँ भी हैं तो उनको आपको बुकलेट में सही करवा दिया जाएगा, ठीक। चलिए ये हो गया। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 3, आपको हमने बता ही दिया कि स्पिंडल है।
या जॉ स्क्रू है। फिर आता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 कौन सा है आपका, ये दिया गया है, ये सो हमने हैंडल माना था, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको स्क्रू बार बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बात वही है। ये फ्रंट व्यू है इसका, है ना, और ये क्या है इसका साइड व्यू, ठीक। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 5 स्लाइडिंग जॉ स्टॉप, ये दे रखा है। पार्ट नंबर 5 स्लाइडिंग जॉ स्टॉप क्या थी, स्टॉप प्लेट जो नीचे से लगती है ना, मूवेबल जा को नीचे से लगा दी जाती है जिससे मूवेबल जा ऊपर की तरफ ना निकल सके। तो ये स्टॉप प्लेट है, आप देख पा रहे होंगे इसमें दो होल बने, यानी कि 2 स्क्रू इसमें लगेंगे जोड़ने के लिए, ठीक। इसके बाद पार्ट नंबर 5 हो गया। तो पार्ट नंबर 6 में आते हैं, लिखा हुआ है वाइस जा। वाइस जा को हम मूवेबल जा भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे तो ये वाइस जा आपको कहाँ पे दिखेगी, तो आप कहोगे सर ये दिख रहा है इसका फ्रंट व्यू, है ना, और ये क्या है इसका टॉप व्यू, ये क्या है इसका साइड व्यू। तो 3 व्यू इसके भी दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे बॉडी वाले पार्ट के भी 3 व्यू दिए गए हैं और इसके भी 3 व्यू दिए गए हैं, यानी कि हमें अगर साइड व्यू बनाना होगा तो हमें साइड व्यू बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, सबके व्यू आपको दिख रहे हैं। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 7, लिखा हुआ है बार ग्लोब। ये नंबर ऑफ कितने हैं, 2 हैं, आपको देख पा रहे होंगे पार्ट नंबर 7 है। तो आपका ये देखिए फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू मान लो, टॉप व्यू मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक। ये दिया गया साइड व्यू है इसका, देखो टॉप व्यू तो सेम दिखेगा, तो ये साइड व्यू होगा इसका, ये इसका साइड व्यू बना है, ये फ्रंट व्यू बना है बार ग्लोब का। बार ग्लोब कहाँ लगता है, जो ये आपकी हैंडल है रॉड, इसी में इस तरीके से ये बार ग्लोब लग जाता है, एक इस साइड लग जाएगा, एक इस साइड लग जाएगा, ठीक। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 8 फिलिस्टर, लिखा हुआ है। फिलिस्टर क्या होता है, फिलिस्टर एक स्क्रू होता है जो मूवेबल जा है हमारी, उसको स्पिंडल से जोड़ने का काम करता है। अब आप देख रहे होगे, सोचोगे सर ये लगा किस जगह है, आप दिखाइए कुछ हमें इसके बारे में बताइए। देखिए इस वाली फिगर में आप देख रहे होंगे, तो हमने आपको जब ये फिगर के बारे में बताया था तभी हमने समझाया था आपको कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये लगा हुआ है, ये हमारा फिलिस्टर है, ये फिलिस्टर है। यानी फिलिस्टर क्या है, एक स्क्रू होता है, वो काम क्या करता है, इस मूवेबल जा को इस स्पिंडल से जोड़ता है, ठीक। उसके बाद ये हो गया, होने के बाद अब देखिए ये फिलिस्टर आपको दे रखा है ना। इसके बाद पार्ट नंबर आता है 10, 9, 10। 9 में स्क्रू लिखा है, डाया 6x16 के 2 लिखे हैं, तो 2 स्क्रू हैं, 2 स्क्रू आपको पता है, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, ये दिए गए हैं। पार्ट नंबर 9 ये दे रखा है, इसके नंबर ऑफ कितने हैं, 2 हैं। पार्ट नंबर 10 इसके नंबर ऑफ कितने हैं, 4 हैं, लिखा हुआ है। स्क्रू डाया 6x13। अब आप कहोगे सर एक ही जगह लिख देते, 6 लिख देते टोटल, डाया सेम है लेकिन बेटा लेंथ अलग अलग है। आप देखिए डाया 6x16, 16 इसकी लेंथ है, लेंथ अलग है, इसकी लेंथ कितनी है, 13 है। तो ये नंबर ऑफ कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ 4 वाले कहाँ हैं, ये हैं। तो ऐसे करके हम पहले पूरी असेंबली को देखेंगे, कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं, फिर जो पार्ट लगे हुए हैं उनको कैसे कैसे हमें लगाना है वो तो हम लोग बनाएंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये असेंबली शुरू करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो आपको असेंबली दिख रही है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें असेंबल करके बनाना है। अभी ये डी असेंबल है, इन सारे पार्टों को जोड़ना है, फिर इसके हमें 3 व्यू बनाने हैं, ठीक। अब 3 व्यू कौन कौन से बनाने हैं, ये आपको एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, अगर चाहें तो। आपको दे रखा है ये क्वेश्चन, पढ़िए आप। लिखा है फ्रंट व्यू फुल इन सेक्शन विद बिल ऑफ मटेरियल। इसका मतलब ये है कि जब फ्रंट व्यू आप बनाएंगे तो बिल ऑफ मटेरियल भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रंट व्यू बनाएंगे, बिल ऑफ मटेरियल भी बनाएंगे। इसके बाद दूसरा लिखा हुआ है टॉप व्यू विदाउट सेक्शन। टॉप व्यू विदाउट सेक्शन का मतलब क्या है, टॉप व्यू बनाना है लेकिन उस पर सेक्शनिंग नहीं करनी, लेकिन फ्रंट व्यू बनाना है तो उस पर फुल इन सेक्शन करनी, यानी पूरे पार्ट में सेक्शनिंग करनी। इसके बाद आता है पार्ट 3 नंबर लिखा है राइट साइड व्यू विदाउट सेक्शन। अब जैसे आपने अभी सिविल बेरिंग वाली असेंबली बनाई, उसमें आपने कौन सा साइड व्यू बनाया था, तो आप कहोगे सर लेफ्ट साइड व्यू बनाया था, लेकिन अब यहाँ पे हमें कौन सा साइड व्यू बनाना है, राइट साइड व्यू। देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, लेफ्ट भी पूछा जा सकता है, राइट भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमें उसी हिसाब से असेंबली को बनाना पड़ेगा जो एग्जाम में पूछा जाए। तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है कि कौन सा साइड व्यू पूछा है। तो पहले तो आप असेंबली पढ़ते टाइम ये जरूर मेंशन कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो पता चले आप असेंबली बनाने लगे, आपसे पूछा गया राइट का, आपने राइट के लिए जगह ही नहीं छोड़ी,
लेफ़्ट का पूछा गया, लेफ़्ट के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। तो उस सिचुएशन में फिर आपको इतना समय नहीं होगा कि आप पूरी असेंबली को हटाएं फिर से दोबारा बनाएं, ये आपके पास इतना समय नहीं होगा। इसलिए पहले से हमें ये सब चीज़ें देख के रखनी पड़ेंगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। अगर कर लिया है तो ज़रा इसको क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं। ठीक है, फिर इसमें बनाना चालू करते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए जब असेंबली आप शुरू करेंगे तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम, क्वेश्चन आपका हो गया नोट डाउन, क्वेश्चन आपको पता चल गया क्या करना है। तो हमें सबसे पहले क्या बनना है, देखिए हमें फर्स्ट एंगल में बनाना है, फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे। लेफ्ट साइड व्यू पूछा गया है तो राइट में बनाएंगे, राइट साइड व्यू पूछा गया है तो लेफ्ट में बनाएंगे। यानी कि अगर राइट साइड व्यू उसमें पूछा जा रहा है तो हम राइट साइड व्यू कहाँ बनाएंगे, लेफ्ट में बनाएंगे। तो यानी हमें यहाँ जगह छोड़नी पड़ेगी और यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान देना, हर चीज़ का अलग अलग वो है। अगर आपने साइड व्यू पे ध्यान नहीं दिया है तो आप ऐसे ही बना लोगे, बाद में साइड व्यू बनाने के लिए जगह नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे आपने मान लो शुरू किया तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बेस ले लेते हैं। बेस लाइन लेंगे। ठीक, भाई हम कहीं बना के तो रखेंगे ना, पहले बना के दिखाने के लिए हमें एक बेस लाइन लेनी पड़ेगी। एक हमने बेस लाइन ले ली, चाहो तो इसे थोड़ा सा नीचे और कर लो। ठीक, जब हमने ये बेस लाइन बना ली तो आपको पता है एक साइड तो हमें इसका फ्रंट व्यू बनाना है, एक साइड इसका राइट साइड व्यू बनाना है, यानी राइट से देखेंगे लेफ्ट में बनाएंगे। तो एक लाइन हम इधर भी ले लेते हैं। लगभग सीधी होगी। चलिए ठीक है, ये ले लिया। अब हमें पॉइंट क्या है, पॉइंट ये हम फ्रंट व्यू यहाँ पे बनाएंगे, टॉप व्यू यहाँ बनाएंगे और राइट साइड व्यू इधर बनाएंगे और बिल ऑफ मटेरियल यहाँ बनाएंगे। तो हमारे पास सारी जगह पहले से डिवाइड हो गई कि कौन सी चीज़ कहाँ बनानी है। ठीक है, ये सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो चीज़ें फिर सही आपकी बन नहीं पाएंगी। और वो कब पता चलेगा, जब हम इसका लेफ्ट साइड व्यू और राइट साइड व्यू देख लेंगे उसके बाद। 1 मिनट का वेट करिए, 1 सेकेंड का। चलिए दोस्तों, अब इसमें क्या है, अब हमें इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग जाते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 144। हाइट कितनी दे रखी है, 52। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक बार आप लिख लीजिए, ये 52 है, ये 144 है। ठीक, ये 52 हाइट इसकी है और 144 इसकी लेंथ है। ठीक, तो हमें क्या करना है, एक पहले तो हम लोग जब भी बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आउटर वाला पूरा बनाते हैं। आउटर बनाने के बाद ही इनर की चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले आउटर व्यू इसका कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ से 52 दे रखा है तो आपको ये पता है इसकी हाइट लगभग इसके बराबर ही है, तो 52 यहाँ भी होगा। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ से भी ये 52 होगा और यहाँ से भी 52 होगा। ये विड्थ देखिए 10 दे रखी है, ये 16 दे रखी है।
तो इसको पहले हम बना लेते, फिर ये देखिए नीचे कितना लिखा है 36, तो इनको बना लेंगे। ऐसे बना लेते हैं सबसे पहले आउटर व्यू। तो क्या करना है हमें, देखिए 144 हमने ले लिया मान लेते हैं। ठीक, ये 144 ले लिया। 144 लेने के बाद आपने क्या किया, 144 ले लिया हमने, और हाइट कितनी ले ली 52, इस कॉर्नर से भी और इस कॉर्नर से भी 52 हमने ले ली इधर। ठीक है, और 52 ले ली हमने इधर। इतना लेने के बाद हमें यहाँ पे देखिए 10 और 16 यानी 26, और यहाँ कितना लिखा है 22, यानी 10 और 16 यानी कि 26। 26 आपको इधर ले लेना है। ठीक, और 22 इधर ले लेना है। इतना लिया। अब इतना लेने के बाद हमें कितना नीचे आना है, तो आप कहोगे सर 36 नीचे आना है। दिया गया, हम अपने मन से नहीं बना रहे। देखिए ये 36 आपको नीचे आना है। ठीक, अब क्या किया हमने 36, 36 नीचे आ गए, और यहाँ पे भी 36 नीचे आना है। देखिए बराबर ही तो जा रहा है नीचे, 36 यहाँ भी नीचे आ जा रहे हैं। यहाँ भी 36 नीचे आ गए। अब क्या किया हमने, जब 36 नीचे आ चुके हैं, तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा आर्क है, और कितना है, यहाँ से 16 नीचे जाएंगे, और 16 यहाँ पे ले लेंगे, 10 ये है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप 10 वाला पॉइंट यहाँ पे मान ले लेते हैं, और 16 इधर से ले लेते हैं। इस तरीके से बन के आ गया। इस तरीके से आर्क है। अब ये वाली लाइन हम थोड़ा हटा देते हैं। ठीक, ये बन के रेडी हो गया। अब बनने के बाद क्या करना पड़ेगा, इधर देखिए, इसमें देखिए, ये जब बन चुका है तो ये वाली लाइन देखिए बेस वाली पूरा यहाँ मिल जाएगी। तो हम भी मिला देते हैं इसको। ये लाइन मिल गई। ठीक, जो थोड़ी बहुत सी अपनी कमी लग रही है उसको सही कर ले।
ठीक है, ये बेस मिला दिया। बेस मिलाने के बाद अब देखिए आउटर हमारा बन के रेडी हो गया लगभग। आप देखिए ये आउटर हमने पहले बना लिया। आउटर बनाने के बाद देखिए यहाँ आउटर बन चुका है। बनने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो एक 7 mm पे डॉटेड लाइन जा रही है, जा रही कि नहीं? 7 mm पे, चलिए हम भी वहाँ 7 mm पे एक डॉटेड लाइन दे देते हैं। ये हमने 7 mm पे एक डॉटेड लाइन दे दी, दिख रही होगी आपको। ठीक, डॉटेड लाइन बनने के बाद यहाँ देखिए डॉटेड लाइन हमने बना दी। इसमें देखिए होल बना हुआ है एक साइड में, कहाँ से सेंटर है इसका? 20 पे सेंटर है। और कितने का होल बना है तो साइड व्यू से देखेंगे तो R16 लिखा हुआ है। देखिए पढ़ना आना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए इसका अब होल का डायमेंशन यहाँ भी नहीं दिखा है, यहाँ भी नहीं लिखा, तो इसका डायमेंशन कहाँ लिखा है? साइड व्यू में लिखा है, देखिए R16 लिखा है। और इसके अंदर का जो होल लिखा है R8 लिखा है। और ये लिखा क्या? M16 × 22C, सॉरी M14 लिखा है, क्या लिखा? देखिए स्पिंडल का जो डाया होगा वही इसके अंदर एंटर करेगा। तो आप देखिए M16 है, यानी कि ये होल के अंदर स्पिंडल ही तो जाएगा। तो ये लिखा है M16 × 2C। ठीक है, अब जरा इसमें देख लीजिए, अब ये लगभग सेंटर पे ही रहेगा। तो ये हमने होल बना दिया। पहले तो हमने सेंटर लाइन बनाई, अब इसी में होल हमें बनाना है तो होल बना देते हैं। होल हमने बना दिया, कितने का बनेगा? 16 का। ठीक है, ऐसे ये होल बन गया। ये होल बनने के बाद अब क्या चीज़ बनानी बाकी इसमें? तो आप कहोगे सर लगभग हर चीज़ बन गई है। ये डॉटेड लाइनें आपको जो दिख रही होंगी ये इसलिए दिख रही हैं क्योंकि इसके नीचे क्या है? होल बना हुआ है। तो ये डॉटेड लाइन भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसमें देखिए स्क्रू के लिए सामने से एक ये होल दिख रहा है, एक ये होल दिख रहा है। कितने का स्क्रू का होल रहेगा? तो आप टॉप व्यू से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है M6 × 1C 12 डीप, यानी 12 तो ये डीप है अंदर। और डाया कितने का है? 6 का है। चलिए तो पहले इसमें होल बना लेते हैं। और कितनी दूरी पे बना है ये भी देखो, यहाँ से 38 पे है और यहाँ से 36 पे है। चलिए यहाँ पे जैसे हमने मान लीजिए 38 पे बनाया, तो पहले तो हमने सेंटर ले लिया। ठीक है, और यहाँ से 36 पे बनाया। ये बना दिया। यहाँ से 38 पे था, यहाँ से 36 पे था, ये बना दिया। अब इसमें कितने का होल बना है? 12 का होल है। और डीप कितना है? सॉरी, 6 का डाया है और डीप कितना है? 12। चलिए बना देते हैं।
अब पहले एक चीज़ ये समझ लीजिए, देखिए जब हम इसको होल को बनाएंगे तो क्या वो हमारे फर्म बनेंगे कि डॉटेड बनेंगे, क्या सामने से वो होल दिखेंगे? तो आप कहोगे सर सामने से अगर हम देखेंगे तो हमें होल नहीं दिखेंगे, लेकिन जब हम सेक्शनिंग कर देंगे तब भी हमें वो नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? रीज़न देखो, हम बता दें आपको। रीज़न ये है, अगर आप सेक्शनिंग करेंगे तो जैसे मान लीजिए यहाँ से आपसे सेक्शनिंग कर दी इसकी, ये यहाँ से कट गया, कटने के बाद आप देखिए यही तो है बेस के होल, 1 2 3 4, तो क्या ये कट रहे हैं? तो आप कहोगे सर ये तो नहीं कट रहे हैं। नहीं कटेंगे तो आपका देखिए यहाँ जो हमने सेंटर से काटा तो ये ना तो ये होल दिखेंगे, ना ये दिखेंगे, ना ये दिखेंगे। तो होल तो हमें ऑलरेडी दिखेंगे नहीं, तो हमें पहले से ही उनको कैसा बना के चलना है? डॉटेड बना के चलना है। ठीक है ना? फर्म नहीं बनाओगे उनको, कैसा बनाओगे? डॉटेड बनाओगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पे ध्यान आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो कैसा बनाएंगे? डॉटेड बनाएंगे। चलिए डॉटेड बना देते हैं हम लोग। इस तरह से होल हमारे डॉटेड दिखेंगे। अब कहोगे सर ये स्क्रू हैं तो इसमें थ्रेड भी बनेगी, थ्रेड बना देते हैं। जब थ्रेड बनाएंगे तो दो दो लाइनें दिखेंगी हमारी। ये देखिए दिख गया। अब इस साइड भी ऐसे ही। इस तरह से हमारे स्क्रू वाले होल बन जाएंगे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। ये जब होल बन चुके हैं, अब बनने के बाद देखिए क्या इसमें बचा हुआ है बॉडी वाले पार्ट में। तो आप देखेंगे सर बॉडी वाले पार्ट में और तो कोई चीज़ अब बची नहीं है, सारा आपने बना दिया है, कोई चीज़ नहीं बची है। अब जब ये चीज़ बन गई है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें लगानी पड़ेगी हमें बेस प्लेट, जो दूसरे नंबर पे दिया है पार्ट बेस प्लेट। अब आप सर कहोगे कि सर ये बेस प्लेट जो जो आप लगाएंगे, ये बेस प्लेट का फ्रंट व्यू तो दिया ही नहीं है, तो इसका फ्रंट व्यू निकालना पड़ेगा। चलिए इसका फ्रंट व्यू निकाल लेते हैं। जब इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे तो देखिए ये टॉप व्यू है, ये इसका साइड व्यू। साइड व्यू से इसकी थिकनेस पता चल जाएगी कितनी है, 6। तो एक लाइन ये आ गई और एक लाइन ये आ गई, ये इसकी थिकनेस हो गई 6। और इसमें देखिए ये होल कितनी दूरी पे बना है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो 38 दे रखा है, तो एक 38 पे होल बना हुआ है, और एक कितनी दूरी बना है? 36 पे बना हुआ है। ठीक, ऐसे। 38 सर 36 पे होल बना हुआ है। कितने का होल बना हुआ है? तो आप कहोगे सर ये जो होल बने हुए हैं डाया 6 के हैं, ड्रिल किए गए हैं, और कितने डीप हैं? 3 डीप हैं। 6 है तो आधा डीप है, आधा में काउंटर संक बना है, मतलब ये इस तरीके का बना है, ऐसे।
और यहाँ पे भी इस तरह का बना है, यानी काउंटर संग बन रखा है। यानी जब स्क्रू लगाएंगे तो स्क्रू ऐसे यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, इस ऐसा होल बना है। तो ये इसका फ्रंट व्यू आ गया। लेंथ कितनी इसकी टोटल है, 144 ही है, यानी 144 इसकी भी लेंथ है और इसके नीचे ये प्लेट लग जाएगी। तो जब लगेगी तो कैसी दिखेगी आप देखिए, यहाँ से ऐसे देख लीजिए। जब इधर से देखेंगे तो ये इसकी थिकनेस दिखेगी, है ना। अब ये होल बने हुए हैं, ये होल दिख जाएंगे, है ना, यही तो सामने से दिखेगा और क्या दिखेगा। तो जब यहाँ बनाएंगे तो बेस प्लेट यहाँ नीचे लग जाएगी। और बेस प्लेट को हम थोड़ा सा अलग कलर के बना देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए कहाँ लगी है। चलिए, कितनी थिकनेस की है, 6। ये देखिए, लगा दी हमने बेस प्लेट, ऐसे लग गई नीचे। लगने के बाद देखिए इसमें भी कैसा कह रहा था कि होल बना हुआ है, तो होल हम बना देंगे इसमें। जब होल बनाएंगे तो वो भी होल हमें सामने से दिखेगा नहीं, है ना, डॉटेड रहेगा। इतना बन गया। बनने के बाद यहाँ स्क्रू के लिए ऐसे दिख जाएगा। ठीक, यहाँ से इसको बंद कर देंगे। बंद कर दिया। अब एक पॉइंट ये समझना है, ये तो हमने होल बना दिया। होल बनाने के बाद अब ये ऐसा टंगे तो रहेंगे नहीं, इसके देखिए एक सामने प्लेट है, इसके पीछे एक प्लेट और लगी है। तो दो दो स्क्रू लग गए, एक यहाँ लग गया एक यहाँ लग गया। अब स्क्रू जो लगेगा, स्क्रू कौन सा लगेगा जिसकी संख्या कितनी होगी, 4। और 4 वाले स्क्रू की लेंथ कितनी दे रखी है जरा आप देख लीजिए। ये स्क्रू हैं नंबर ऑफ 4 हैं, और ये पार्ट नंबर कौन सा है, 10। 10 वाले पार्ट नंबर को आप देखिए, स्क्रू डाया 6 × 13, और नंबर ऑफ कितना है, 4। तो यहाँ पे वो लगेगा स्क्रू, यहाँ पे लगेगा। तो आप ये देख लीजिए, ये 12 तो पहले डीप था, और ये 3 mm यहाँ मिल गया, तो टोटल कितना मिल गया, 15 mm। जब 15 mm मिल गया तो हमें इसमें कितने वाला लगाना है, 13 वाला, यानी 2 mm पहले जाके ये बंद हो जाएगा। तो जब 2 mm पहले बंद हो जाएगा तो इस तरीके से ये स्क्रू यहाँ पे बंद हो जाएगा, ऐसे इस जगह भी ऐसे बंद हो गया। अब देखिए जब बनाओगे आप तब आप अच्छे से बना लोगे। बाकी यहाँ पे जब देखोगे तो आप इतना समझ लो, ये सारा डॉटेड बनेगा, 2 लाइनें, एक लाइन थ्रेड की आएगी, एक स्क्रू की आएगी, और पूरा पोर्शन डॉटेड रहेगा क्योंकि हमें दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे आपका दूसरा पार्ट कौन सा लग गया, बेस प्लेट लग चुकी है। अब बात करते हैं इसमें एक पार्ट और लगाना है हम लोगों को, कौन सा। अब कहोगे सर स्पिंडल पहले लगा दें, नहीं भाई, मूवेबल जा पहले रखनी पड़ेगी, उसके बाद स्पिंडल मूवेबल जा में लगाएंगे। प्रैक्टिकली सोचेंगे तो पहले मूवेबल जा रखनी पड़ेगी ना हमें, जो हमारी स्लाइडिंग जा है उसको पहले लगाना पड़ेगा। चलिए उसको लगा लेते हैं। जब स्लाइडिंग जा को लगाओगे तो आप देख लीजिए ज़रा, स्लाइडिंग जा का जो आपका फ्रंट व्यू है ये दे रखा है ना, दिख रखा है।
तो ये है किस तरीके का, जरा आप जब देखेंगे तो ये देखो दे रखा है, फ्रंट व्यू इसका कैसा दे रखा है, ये कुछ देखिए, ये फ्रंट व्यू आपको सामने से दिख रहा है। इसको देखिए यहाँ पे देखो, ये टोटल 32 है, लेकिन 8 पे, यहाँ से 8 पे, और ये बीच में 16 बचा। ये 8 पे एक सेंटर है, इसमें होल बना हुआ है, स्क्रू लगेगा इसमें। एक यहाँ पे होल बना हुआ है, स्क्रू लगेगा इसमें, इतना ये बना हुआ है। और ये जहाँ से स्पिंडल आगे का पोर्शन एंटर करेगा वो पोर्शन बना हुआ है। एक तो इस तरीके से इसमें एक ऐसे लाइन बनी हुई है, और दूसरा एक डॉटेड डॉटेड ऐसे लाइन बनी हुई है, और इसी में डॉटेड डॉटेड करके जो स्पिंडल वाला पोर्शन जिसमें एंटर करेगा वो बना हुआ है। और इसी में एक होल बना हुआ है फिलिस्टर के लिए, आप देख पा रहे होंगे। ये 24 लेंथ सबकी दे रखी है, आप देखेंगे तो बुकलेट में आपको दिख जाएगी। यहाँ से देखिए फिलिस्टर बना हुआ है, डाया भी दे रखा है, डाया 10 का इसका हेड है, और कितनी दूरी पे है ये भी दे रखा है, यहाँ से 20। तो यहाँ से जब आप 20 दूरी चलेंगे तो ये आपको यहाँ फिलिस्टर लगाने के लिए एक ये होल बना रहेगा। तो ऐसे बना हुआ है, ये सिस्टम पूरा बना हुआ है। इसकी लेंथ भी दे रखी है। अब यहाँ से देखिए ऊपर से ये 32 दे रखा, और नीचे जो थिकनेस जुड़ी हुई है तो इसको देखेंगे कि ये लेंथ कितनी है, ये आपको नहीं दी गई है। तो आप साइड व्यू में देखेंगे तो ये 9 दी गई है, आपको दी गई 9, यानी कि 36 + 9, यही तो बचा, 36 + 9। अब देखिए ये जो 9 वाला भाग है आप उसका देख रहे होंगे, ये किस शेप का है, 15 mm मात्र इसकी विड्थ है। ये किस में अंदर रहेगा, ये स्लाइडिंग जा का जो ये पोर्शन है 16 का गैप, इसी के अंदर ये 15 वाला भाग इसके अंदर चला जाएगा। तो जो स्लाइडिंग जा है, जो मूवेबल जा है, फिक्स जा, उसके ऊपर ये वाला पोर्शन केवल रखा हुआ दिखेगा, और बाकी का ये पोर्शन जो है 15 वाला वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक, कैसे, हमारा मतलब ये है कि जब हम मूवेबल जा बनाना चालू करेंगे तो मूवेबल जा इस सेंटर वाली लाइन पे रखेंगे। ठीक है, सेंटर वाली लाइन पे रखने के बाद अब उसकी हम लेंथ में निकालेंगे। तो जब हम पहले रखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी लेंथ यहाँ से इसका बेस ले लेंगे। इसकी बिड्थ कितनी है टोटल, तो आप कहोगे सर ये बिड्थ तो इसकी 16, 8 8 16 यानी 32 है। चलिए हमने 32 ले ली। यहाँ पे कलर इसका हम चेंज करके मूवेबल जा का कुछ अलग कर लेते हैं। चलिए येलो ले लेते हैं, या वाइट ही ले लें क्या, चलिए येलो ले लेते हैं। देखिए ये कितनी है, 32। अब ये कहोगे क्या सर डॉटेड बनाए इसको, देखिए जब आप काटेंगे तो सेंटर पे मूवेबल जा होगी, तो वो भी कटेगी, तो जब कटेगी तो वो फर्म हमें दिखने लगेगी। इसलिए चाहो तो उसको मूवेबल बना, अगर आप डॉटेड बनाओगे भी तो बाद में उसको फर्म करना पड़ेगा, इसलिए पहले ही हम क्या करेंगे, फर्म बना लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये हमने मान लीजिए 32 का ले लिया। और हाइट कितनी लेनी है, तो हाइट कहोगे सर देख लेते हैं। हाइट इसकी लेनी है हमें 36। 9 तो अंदर रहेगी, 36 क्या रहेगी, ऊपर रहेगी, है ना। ये 9 जो पोर्शन है, अब अगर अगर आप देखेंगे तो देखिए जब ये टोटल ये हाइट कितनी थी, तो आप कहोगे सर 16 थी। कितनी थी, 16, ये देखो दे रखी है ना, ये दे रखी है 16। जब ये आपको पता चल गया कि ये 16 है, तो 16 में जब हमने 7 तो नीचे ले ली थी, तो ऊपर कितनी बची, 9 बची, है ना, 9 बची। 9 के बाद हमें 36 ऊपर लेना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले ये 9 वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, फिर 36 ऊपर, तो बिल्कुल जस्ट इसी के बराबर पहुंच जाएगी। ठीक, ऐसे इधर भी।
इस तरह से हमने ले लिया। ये लेने के बाद इसको ऊपर से बंद भी कर दिया, क्योंकि ये बंद भी रहेगा। इस तरह से हमारी मूवेबल जा बन के रेडी हो गया। 9 वाला ये वाला भाग है जो कि 9 का है, ठीक। और ये आपका 16 वाला भाग है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ बची थी, इसमें देखो हमने ये सब बना लिया। बनाने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे 2 होल दिए गए थे, कितनी दूरी पे, 8 पे, एक इधर से 8 पे, कितना है, M6 इंटू 16 डीप का होल है, ठीक है, वो भी बना लेते हैं। अब ये एक सोचने वाली बात है, जब हम मूवेबल जा को काटेंगे तो देखिए स्टॉप प्लेट जब आपने बनाई थी, जैसे कोई स्टॉप प्लेट आपने बनाई, तो इस स्टॉप प्लेट में जो ये होल बने थे वो एकदम जस्ट सेंटर पे थे। और जब हम कटिंग करेंगे, सेक्शनिंग करेंगे इसकी, तो क्या वो होल कटेंगे कि नहीं कटेंगे, ये भी तो पॉइंट है। किस शेप में दिखेगा, सामने कितने होल दिखेंगे, तो इसको जब देखोगे तो आप ऐसे समझ लो, जब हम इसमें लगाएंगे तो देखिए फिलिस्टर तो सेंटर पे आएगा, ठीक है, लेकिन जब इसको देखेंगे तो ये होल जो हमारे होंगे ये डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। मतलब देखिए सामने से जब हम काटेंगे इसको तो ये सेंटर से तो कट जाएगा, लेकिन ये बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जब काटेंगे तो कटने के बाद क्या ये सेंटर पे आएगा कि नहीं आएगा, ये पॉइंट है। तो आप कहोगे सर 2 होल हैं, दोनों सामने से दिख रहे हैं, तो दोनों ही सेंटर पे आएंगे भाई, समझिए आप। ये इसका साइड व्यू तो सामने से एक दिख रहा है, लेकिन फ्रंट व्यू में दोनों दिख रहे हैं, यानी एकदम सेंटर पे आएंगे। और जब कटिंग प्लेन ऐसे लगेगा इसमें, तो कटिंग प्लेन लगेगा तो दोनों स्क्रू कट जाएंगे, तो दोनों हमें कैसे दिखने लगेंगे, फर्म दिखने लगेंगे। इसलिए हम लोग जब यहाँ पे बनाएंगे इनको, तो यहाँ पे डॉटेड ना बना के डायरेक्ट फर्म बना लेंगे, है ना। सबसे पहले तो इसके सेंटर बना लेते हैं। कितनी कितनी दूरी पे थे, तो आप कहोगे सर 8 8 दूरी पे। तो सबसे पहले इनके जब सेंटर बनाते हैं, तो ये देख लीजिए हमने 8 दूरी पे पहला सेंटर ले लिया, और यहाँ पे दूसरा सेंटर ले लिया 8 पे, ठीक। बीच में कितनी जगह बची, 16, ठीक। अब इसमें होल कितने का होल है, जो होल बना है इसमें कितने का है, तो 6 डाया का है। और डीप कितना है, डीप कितना है, 16 डीप है। ये हमें कैसे पता चला, ये दिया गया है, देखिए ये जो होल बना हुआ है ये लिखा है M6 इंटू 1C 16 डीप। 1C का मतलब होता है जब हम थ्रेड करें तो 0.5 mm इधर ले लें, 0.5 mm इधर ले लें, है ना। बहुत कम होता है 0.5, लेकिन अब क्योंकि चूंकि पार्ट ही इतना छोटा है तो हम इससे ज़्यादा बड़ा बना ही नहीं सकते। चलिए, तो अब इसको हमें कैसे बनाना पड़ेगा, फर्म बनाना पड़ेगा। तो फर्म बनाने के लिए हम फर्म वाली लाइन ले लें।
थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, सही कर लेते हैं। ये बन गया। इसके बनने के बाद अब ये देखिए, कोई भी जब हम ड्रिल करेंगे तो आपको पता है कि ड्रिल बिट का एक एंगल आता है 120 डिग्री का, वो तो हमें यहाँ पे तो ही होगा। ऐसे, ठीक। ये बना दिया। बनने के बाद ये होल बन गया। होल बनने के बाद इसमें अब क्या लगेगा? स्क्रू लगेगा, लगेंगे स्क्रू। और अब स्क्रू लगाने से पहले हमें स्टॉप प्लेट लगानी पड़ेगी। स्टॉप प्लेट को जरा देख लेते हैं। तो पहले इसी का पूरा व्यू बना लेते हैं, देख लेते हैं इसका पूरा व्यू। जब देखते हो आप 9 पे जाके एक लाइन आपको दिख रही है, लेकिन ये पार्ट कैसा है? विदाउट सेक्शन। तब तो हमें ये लाइन दिख रही है, लेकिन जब सेक्शनिंग करेंगे तो नहीं दिखेगी सेंटर से कटने के बाद, है ना। तो इसलिए हम लोग सेंटर पे ध्यान देंगे। तो ये लाइन भी डॉटेड हो जाएगी आपकी, जो दे रखी है यहाँ से 10, और नीचे इसकी हाइट कितनी दे रखी है? तो आप कहोगे यहाँ नीचे कितनी जा रही है? 24 इसकी लेंथ जा रही है। तो पहले, सबसे पहले तो हम ये होल बना लेते हैं। तो होल की डिस्टेंस यहाँ से कितनी दूरी पे है? तो आप कहोगे सर ये 32 दे रखा है ना। तो 32 दे रखा है, तो या तो ये सेंटर पे होगा, नहीं तो यहाँ डिस्टेंस दे रखी गई होगी। तो आप जब देखिए तो यहाँ से पता चल रहा है हम लोगों को कि ये 36 है, और ऊपर का आर्क है, ऊपर से दूरी दे दी गई है, यानी ये रेडियस 16 है। तो इस सेंटर से 16 नीचे है, यानी कि सेंटर पे ही है। यानी यहाँ से इसका सेंटर ले लेते हैं हम लोग, सेंटर जस्ट इसके सामने आ जाएगा। सेंटर लाइन लेनी है तो सेंटर की तरह लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमने सेंटर लाइन ले ली। लेने के बाद इसमें कितने का होल बना हुआ है? तो स्पिंडल लगने के बाद जब हम सेक्शनिंग करेंगे तो स्पिंडल तो नहीं कटता है, लेकिन स्पिंडल का आगे वाला पोर्शन तो हमें शो होने लगेगा, क्योंकि जब सेक्शनिंग करेंगे तो सेंटर से कटेगा। जब कटेगा तो हमें ये यहाँ पे शो होने लगेगा। यानी कि जैसे यहाँ पे ये चीज़ डॉटेड दिखाई गई है, ये अब कैसी दिखेगी? हमें फर्म दिखेगी। और ये है कितने का होल? डाया 12 का है। कितना लेंथ अंदर तक गया है? 24 तक गया है ना। ये दिया गया ना 24। डाया 12, 12 डाया का है, तो सेम ऐसा ही रहेगा। इस तरीके से ये बन जाएगा। अब क्या है? अब जब ये बन गया है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? स्पिंडल एंटर करना पड़ेगा। ये जब बन गया है, बनने के बाद देखिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है फर्म, जब हम सेक्शनिंग करेंगे तो ये डॉटेड हो जाएगा। तो बना देते हैं हम इसको। डिस्टेंस यहाँ से दे रखी 10 ये है, और कितना नीचे जाएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ जो भी आर्क आप साइड से देखेंगे, तो जब हम साइड व्यू बनाएंगे तो ये आर्क पॉइंट हमें जो मिलेगा वहाँ पे हम इसको डॉटेड कर देंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाना है अगर आपको, तो अलग कलर से एक हम इसको आपको दिखा देते हैं, या कहेंगे कि चलिए इससे दिखा देते हैं। तो ये आपको कैसा शो होगा? यहाँ पे डॉटेड रहेगा ना। चलिए, ये दिखेगा, और ऐसे यहाँ दिखेगा। ऐसे ये बन गया। अब क्या करना पड़ेगा? देखिए अब बाकी सारे पोर्शन कर लिए। अब आप कहोगे सर हमने इसमें बनाया तो था, लेकिन थ्रेड प्रोफाइल
नहीं बनाई आपने, थ्रेड भी तो दिखानी पड़ेगी इसमें। देखिए जब बनाओगे आप तो भाई स्केल रखे हो सीधे खींच दोगे, लेकिन यहाँ हर एक पॉइंट देखना पड़ेगा। कभी कभी तो सीधे पॉइंट पे पिन पहुंच जाती है, कभी कभी थोड़ा तिरछी हो जाती है, लेकिन बस इतना समझ लो कि आपको कुछ इस तरीके से थ्रेड दिखेगी। जब थ्रेड बन चुकी है तो थ्रेड बनने के बाद इसमें एक हम स्टॉप प्लेट लगाएंगे, तब जाके स्पिंडल लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे? स्टॉप प्लेट। तो स्टॉप प्लेट देख लीजिए आप, आपको ये स्टॉप प्लेट दिख रही है, ये इसका क्या है? फ्रंट व्यू है। लेकिन ये आपको जो फ्रंट व्यू दिख रहा है इसका, तो इसमें ही आप देखिए ये होल ऐसे बने हुए हैं। इसमें बस ये ध्यान देना है कि ये जो सिरा है, ये ऐसे रखा जाएगा नीचे की साइड, क्योंकि जो स्क्रू इसमें लगते हैं वो कहाँ से लगते हैं? नीचे से लगेंगे। स्क्रू कहाँ से लगेंगे? हमने मूवेबल जा ऊपर रखी और नीचे से स्टॉप प्लेट लगाई तो नीचे से स्क्रू टाइट होंगे। तो जब नीचे से स्क्रू टाइट होंगे तो ये जो इसका काउंटर संक वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ रहेगा, है ना? बस इतना ही अंतर है। बाकी देखिए पूरा 32 इसकी लेंथ है, 7 हाइट है, और इसमें ये काउंटर संक बने हुए हैं आधे पे, है ना? यानी कि 3 पे काउंटर संक बना हुआ है। चलिए देखिए इसको बना देते हैं। पहला पॉइंट ये है कि प्लेट है ये अलग, तो हम इसको अलग बना देंगे कलर से। ये देखिए, इस तरीके से ये स्टॉप प्लेट आपको दिख रही होगी, पर जो आपका पर्पल कलर टाइप का है उसमें दिख रही होगी लगी हुई। और इसमें अब क्या बनेगा? स्क्रू का हेड बनेगा और सेंटर बनेगा। सेंटर लाइन तो हमारी लगभग बढ़ी हुई है, स्क्रू के हेड बना लेते हैं। सेम ग्रीन कलर ले लेते हैं। देखिए, ये बनने के बाद अब इनको इससे मिला देंगे। इस तरह के स्क्रू बन जाएंगे। अब स्क्रू स्क्रू में कोई चीज़ छूटी है तो वो हम बता दे रहे हैं आपको पॉइंट।
इस तरह से स्क्रू लग जाएंगे। जब स्क्रू लग चुके हैं तो अब देखिए देखिए हमारा 2 पार्ट 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचा क्या है लगाना, स्पिंडल लगाना बचा है, और इसमें हैंडल बार और ग्लोब, बस इतने ही पार्ट बचे हैं। फिलिस्टर से हम स्पिंडल को जोड़ देंगे। अब देखिए फिलिस्टर के लिए पहले देख लेते हैं। इसमें फिलिस्टर के लिए जगह दे रखी, यहाँ से 20 डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे फिलिस्टर का होल बना है। 12 ऊपर से डाया 10 है, और नीचे डाया कितना है 6 है। ठीक है, और कहाँ तक गया, जहाँ तक थ्रेड है। जब हम काटेंगे तो फिलिस्टर भी कटेगा। तो यहाँ से ऊपर कितनी दूरी पे बता रहा है, यहाँ से दूरी कितनी है, ये देखिए यहाँ से दूरी इसने दे रखी 20। जब हम यहाँ से दूरी 20 ले लेंगे, ये हमने दूरी ले ली 20। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कितने का होल है, 10 का। तिरछा हो रहा है थोड़ा सा, चलिए बनाते टाइम ये सब होता रहता है। और हम लोगों की आदत होती है कि जब तक परफेक्ट ना बन जाए तब तक बनाते रहेंगे। ये बन गया। इस तरीके से ये फिलिस्टर के लिए जगह बन गई। अब जब हम स्पिंडल लगाएंगे तो फिलिस्टर इसी के अंदर एंटर कर जाएगा, और हमारा स्पिंडल जो है फिक्स हो जाएगा। चलिए स्पिंडल लगाते हैं। जब स्पिंडल लगाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम सेक्शनिंग करेंगे तो स्पिंडल हमें पूरा दिखने लगेगा। ठीक है, तो स्पिंडल जब बनाएंगे तो ऐसे बना दिया हमने स्पिंडल। और बाकी बचा हुआ स्पिंडल कहाँ निकलेगा, बाहर। अब ये रहेगा तो सीधा ही, लेकिन यहाँ पे हल्की सी लाइन तिरछी हो गई थी तो उसकी वजह से हल्का तिरछापन आया, कोई दिक्कत नहीं उससे। चलिए स्पिंडल लगने के बाद देखिए स्पिंडल की लेंथ भी आपको दे रखी है। आपको दे रखी स्पिंडल की लेंथ 138। आप यहाँ से आगे से देखिए 12 का डाया है, फिर 8 का डाया हुआ, फिर 12 का डाया हो गया, फिर ये 16 का हो गया। तो 12, 8 और 12, और डिस्टेंस भी दे रखी है, ये 6 दे रखी है, फिर बीच में 5 दे रखी है, फिर 11 दे रखी है। तो ऐसे बना लेते हम लोग। यानी जब स्पिंडल यहाँ एंटर करेगा तो पहले एंटर किया 12 का,
इस तरीके से स्पिंडल लग जाएगा। फिर यहाँ 12 हुआ, 12 के बाद देखिए बाहर, देखिए पूरा अगर जोड़ के आप देखेंगे तो जैसे ये दिखा है, देखिए 6 5 11, 11 दूनी 22 हो गया। अब इधर से अगर डिस्टेंस देखेंगे जो हमारी होल की है वो 22 ही दी गई थी, यानी स्पिंडल यहाँ पे इसकी स्पिंडल की थिकनेस कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ पे पहले इसका डाया कम था, ऐसे ही देखिए होल का भी डाया यहाँ 12 ही था, आगे जाके 16 हो गया है, इसीलिए थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही कर देते हैं इसको। ये वाला पोर्शन जो बन गया हम लोगों का, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, डिस्टेंस उसकी बराबर ले ली है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है थोड़ी सी, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सिलेक्ट करी लाइन, उसके बाद थिकनेस तो है ही हमारे पास, ये लिया। फिर यहाँ से हमने ली 12 की लाइन, ऐसे इधर से भी ले ली 12 की लाइन, ऐसे। ठीक। अब सेंटर लाइन जो हमारी गड़बड़ हो गई है उसको सही कर लेते हैं। वैसे भी हमें ये लाइन डॉटेड ही करनी पड़ी थी बाद में, तो इसलिए हमने पहले ही कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हमने क्या किया, सेंटर लाइन ले ली, सेंटर लाइन को हमने ऐसे बढ़ा दिया, बन गई। सेंटर लाइन बढ़ चुकी है, पूरा डॉटेड वाला पोर्शन भी बन चुका है। अब यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें बची हैं उनको देखो सही कर लेते हैं। जैसे इस लाइन को इससे जोड़ लें, बस बाकी सारा सही है। और ये वाली लाइन यहाँ देखो, ये स्पिंडल की लाइन है, ऐसे ही जुड़े हुए हमें दिखेगा। फिलिस्टर भी हमारा लग चुका है। फिलिस्टर जब लग जाएगा तो इसमें केवल एक ही चीज़ है कि ये फिलिस्टर का जो सिरा है इस तरीके का दिखने लगेगा ऊपर से। ठीक। अब फिलिस्टर का जो कोन है वो देखिए, जो ये डाया यहाँ पे कम था, 8 वाला डाया था, उसके अंदर ये फिट हो जाएगा। जब ये इस होल में चला जाएगा फिलिस्टर, तो ये फिलिस्टर की वजह से ये स्पिंडल यहाँ फिक्स हो जाएगा। अब स्पिंडल बनने के बाद अब देखिए, स्पिंडल जब बन गया है तो यहाँ डाया 12 हुआ, फिर उसके बाद डाया कितना हो गया, 18 हो गया, यानी कि और बढ़ गया है ना। डाया 12 हुआ फिर 18 हुआ, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब देखोगे आप तो ये डाया पहले कम हो जाएगा, मतलब ये है। यहाँ पे इसका काया डाया जो हो गया वो थोड़ा हो जाएगा कम। पहले इस लाइन को जोड़ो, ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, डाया फिर हो जाएगा कितना, 16, सॉरी 18 हो जाएगा।
इस तरीके का देखिए, यहाँ पे इसका डाया बढ़ गया, कितना हो गया 18 हो गया, और ये कितना लेंथ हो गई इसकी, तो यहाँ देखेंगे तो घटा लेंगे आप वैल्यू, और नहीं घटाएंगे तो 138 में जितनी बचती है आप वही वहाँ तक इसको बना देंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ 10 दे रखी है, बाकी वो है। तो वैसे अगर देखा जाए, देखिए सेंटर पे ये होल बना है 12 में, और कितने का डाया है 6 का, और यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा 24, यानी कि हमें ये पता चल जाएगा यहाँ से कि ये जो लेंथ इसकी है ये 24 है। अब इसमें बनाएंगे हम क्या, स्पिंडल। जब स्पिंडल बनाएंगे, सॉरी वो हैंडल बनाएंगे, तो हैंडल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें सेंटर बनाना पड़ेगा इसमें। जब सेंटर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, ये हमने सेंटर ले लिया। अब एक तरीका ये है कि स्पिंडल को हम आधा आधा बना दें, लेकिन होता क्या है, स्पिंडल पूरा फ्रीली मूव करता है, इसलिए स्पिंडल जब बनेगा तो उसका हेड ऊपर रहेगा और बाकी पूरा स्पिंडल नीचे लटकता रहेगा। सैनिक मतलब हैंडल जो है, हैंडल उसका जो है नीचे लटकता रहेगा। जैसे ये देख लीजिए 104 लेंथ इसकी दे रखी है, और यहाँ पे 10 ये दे रखा है, 10 ये दे रखा है, यानी कि 10 में थ्रेड बनी है। थ्रेड भी नहीं कह सकते क्योंकि थ्रेड का यहाँ प्रोफाइल बना नहीं है, यानी कि ये जो बॉल है इसको लगाने के बाद इस पर हैमरिंग करके ठोक दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो दब जाएगा। तो ऐसे ये ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो ये डाया है कितने का, डाया 6 का, यानी कि जब हम इसमें बनाएंगे तो डाया 6 का बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे जरा देख लेते हैं। स्पिंडल है, कुछ अलग कलर से बना देते हैं। चलिए इसका कलर चलिए हरा रख लेते हैं, ठीक, हरा कलर रखेंगे। अब ये डॉटेड तो नहीं दिखेगा यहाँ पे क्योंकि फर्म ही दिखेगा, कटेगा तो। जब स्पिंडल हम देखेंगे तो कुछ सॉरी स्पिंडल कह रहे हैं, हैंडल देखेंगे तो कुछ इस तरीके का लगा दिखेगा। ठीक, ऐसे लग गया। अब आप कहोगे सर ऊपर क्यों नहीं बनाया, बनाने के लिए हम आधा आधा ऊपर बना सकते हैं, आधा स्पिंडल ऊपर आधा नीचे। लेकिन देखिए आप प्रैक्टिकली सोचिए, स्पिंडल को जब हम बनाएंगे तो इसका बॉल जो होगा वो तो पूरा जो हैंडल है वो स्पिंडल में पूरा मूव कर सकता है, तो ये बॉल जो होगा ऊपर वही उसको पकड़ के रखेगा। अब बॉल किस तरीके का बनेगा, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बॉल कैसा बना है, डायमेंशन क्या दे रखी। तो आप देखते हैं बॉल का डायमेंशन क्या दे रखा है। वैसे तो डाया इसका 12 है, लेकिन ये चारों तरफ से कटा हुआ है। अंदर होल कितने का है, 4 का, और 3 3 ये कट गया, तो ये बचा कितना 8, 4 12, यानी 2 इधर कम हो गया, 2 इधर कम हो गया। इस एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए इसको कि जैसे आपने ये एक ग्लोब बनाया सर्किल, उसका आपने 2 इधर से काट दिया, 2 इधर काट दिया। अब जब कट गया तो ये बचा कैसा, तो बचा इस तरीके का, यानी कि अगर हम सामने से उसको अलग से दिखाएं तो वो कुछ इस तरीके का पोर्शन बचा। वही उसने दिखाया कि ये लेंथ कितनी है 8, क्योंकि टोटल कितना था, सर्किल कितने का था 12 का, लेकिन ये लेंथ कितनी है 9। तो ये एक साइड से कटा है तो दूसरी साइड सर्किल होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब है थोड़ा सा गलत बना हुआ, कोई बात नहीं। आपका मतलब ये है, देखिए इनका, कि ये 12 का सर्किल है और इसको एक साइड से 3 काट दिया गया है, तो इसमें ये होल बना हुआ है। तो ये अब सामने से कैसा दिखेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बात समझ पा रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ग्लोब बनाना पड़ेगा। अब उसका ग्लोब जो है, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये जैसे इस जगह ग्लोब अगर हमने लगा दिया तो कैसा दिखेगा, तो जैसे हमने ये लगाया ग्लोब तो ये ऐसा दिखेगा, और इतने इतने पार्ट में ये तो यहाँ बन गया, और इतने इतने पार्ट में सेक्शनिंग हो जाएगी। इस तरह से लगा हुआ हमें दिखेगा। चलिए उसी तरीके से हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो जब हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा देख लेते हैं एक बार। तो पहले तो एक लाइन ऐसे ले लें फ्लैट,
ज़्यादा बड़ी हो जा रही है। ठीक, ऐसे ले लिया। और लेने के बाद हमने क्या बना दिया, ग्लोब बना दिया। ग्लोब का अगर हम कलर चेंज कर दें तो बढ़िया रहेगा थोड़ा सा। मान लेते चलो रेड का बना दिया, रेड कलर का। रेड नहीं, थोड़ा सा डार्केस्ट। इसको कोशिश करते हैं हम लोग उससे बनाने की। देखिए जब हम ग्लोब लेंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ कह सकते हैं हल्का सा, तो थोड़ा छोटा और करते हैं। अब ये परफेक्ट है। ऐसे ही ये ग्लोब यहाँ ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है। अब ये ऊपर हमने क्यों लगाया, आपको रीजन पता चल गया, क्योंकि ये जो स्पिंडल होता है ये फ्री मूव कर सकता है। फ्री मतलब इसमें कहीं बीच में ऐसा नहीं कि वो सेंटर पे ही रहेगा। आपने कभी कभी देखा होगा, आप बाहर निकाल के जब एक ही तरफ दोनों तरफ से पकड़ के दोनों हाथ से पावर लगाते हैं, तो उस सिचुएशन में स्पिंडल पूरा एक साइड बाहर आ जाता है। जब ऐसे खड़ा खड़ा स्पिंडल रहेगा तो हमें ऐसे बाहर दिखेगा। अब देखिए इसमें छोटी मोटी जो थोड़ी बहुत कमी है उसको सही कर लेते हैं। कैसे? जैसे ये है, ऐसे दिखेगा। ठीक है। ऐसे दिख जाएगा। ठीक। अब ग्रीन वाला जो इशू हुआ है उसको सही कर लेते हैं। ऐसे ठीक। इधर भी जो कमी आई है उसको सही कर लें। ठीक। अब क्या है, अगर हम देखिए, अब ये बॉल है, अंदर हमें कुछ जानकारी मिल रही है इसलिए सेक्शनिंग भी होगी। तो सेक्शनिंग करने के लिए इसमें जो बॉल का सिरा था आपने देखा था, जो हैंडल का सिरा था उसका डाया कितना था, 4 mm। और लेंथ भी दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, ये देखिए डाया इसका कितना दे रखा है, 4 mm का डाया है। और लेंथ कितनी दे रखी है, तो 104 में 10 10 10 की लेंथ दे रखी है। यानी पूरे लास्ट तक तो वो जाएंगे, है ना। ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, लास्ट तक जाएगी। गलतियाँ होना आम बात है, लेकिन आप सीख जाएं बनाना, ये बड़ी बात है।
लग रहा है इसको फ्री हैंड ही बनाना पड़ेगा। चलिए, इस तरीके से ये ग्लोब बन जाएंगे। अगर आप सेक्शनिंग करना चाहो तो इसमें सेक्शनिंग करके भी दिखा सकते हो। जब सेक्शनिंग होगी आपकी तो कैसे दिखेगा, लेकिन अभी हमें सेक्शन व्यू नहीं बनाना है, विदाउट सेक्शन बनाना है। तो ये हमने बना दिया। स्टॉप प्लेट देखिए, सारे पार्ट लगभग हमारे लग चुके हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। इसमें लगभग और क्या पार्ट बचे, एक बार और देख लेते। देखिए स्क्रू ये दोनों लग चुके हैं, फिलिस्टर लग चुका है, स्टॉप प्लेट लग गई है, मूवेबल जा भी लग गई, बॉल भी हमारी दोनों लग गई। इसके बाद बॉडी भी बन गया, स्पिंडल भी लग गया, और रॉड भी लग गई, और ये हमारी बेस प्लेट भी लग चुकी है। तो सारे पार्ट फ्रंट व्यू में लगभग लग के रेडी हैं। अब इसकी सेक्शनिंग हम कब करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। रीज़न ये है कि अगर अभी हम सेक्शनिंग इसमें करेंगे तो हमें पहले टॉप व्यू बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मतलब ये आपको बॉडी वाला पार्ट दिख गया। दिखने के बाद देखिए ये हमारा फ्रंट व्यू लगभग बन के रेडी है। अब इसमें थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं, कुछ गलतियां हैं, वो आपकी सुधर जाएंगी जब हम लोग क्या करेंगे, और जो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम अभी सुधार देते हैं। इस तरह से बन के ये रेडी हो। चलिए, फ्रंट व्यू आपका क्लियर हो गया है। अब फ्रंट व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, उनको मेज़र कर ले, उनको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जैसे कि इसकी ये हाइट है, लेंथ है, इनको मेज़र कर लें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, चलिए इसको दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा इसको और। यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये दे रखी है 144। हाइट कितनी दे रखी है,
ये दे रखी है 52। ये 52 दे रखी है, ये 144 दे रखी है। अब रही बात यहाँ पे, जैसे इसकी कितनी दे रखी है ये डायमेंशन, इसको भी यहाँ पे दिखा सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर हमारे पास दिखाने के लिए जगह है। और ये है, तो देखेंगे तो ये पता चल जाएगा ये 32 दे रखी है। तो इस तरह से देखिए, और कुछ डायमेंशन है जो हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि ये विड्थ इसकी कितनी है, तो यहाँ भी वो भी दिखा सकते हैं। तो ये दे रखा है 22। ये 22 हो गई। ठीक। और क्या डायमेंशन शो करा सकते हैं यहाँ पे, तो आप ये वाले भी डायमेंशन शो करा सकते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे दे रखी है 16। ऐसे। ठीक। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट वाली डायमेंशन हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब रही बात स्पिंडल की लेंथ की, तो वो तो आप टॉप व्यू में भी मेंशन कर पाएंगे, है ना। बाकी स्क्रू का पॉइंट, और ये जैसे 38 था, तो ये भी आप टॉप व्यू में मेंशन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें साइड व्यू में, जैसे इसका देख लीजिए, इसका डाया कितना था, स्पिंडल का डाया 18 था, वो आप यहाँ पे मेज़र कर दें। एट्टीन हो गया। ठीक। ऐसे करके कुछ डायमेंशन यहाँ पे शो कराई जा सकती है। इस तरह से आपका फ्रंट व्यू रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके टॉप व्यू के साथ। तब तक के लिए अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपके एक लाइक से चैनल हम लोगों का मोटिवेशन भी बढ़ेगा और चैनल की रीच ज़्यादा होगी। इसलिए दोस्तों, इसको चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और अब जो दोस्त हैं ज़रूरतमंद जिनको मशीन ड्राइंग पढ़ना है उनको शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।